हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में। दोस्तों, क्या 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 में नहीं होगा लागू? देश भर में केंद्र सरकार के लगभग 1 करोड़ 20 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशन भोगी इस वक्त बड़ी बेसब्री से 8th पे कमीशन यानी 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। इस आयोग के द्वारा उनकी सैलरी, पेंशन और भत्तों में बड़ा बदलाव तय होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये आयोग जनवरी 2026 से लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जनवरी 2026 की डेडलाइन मिस हो सकती है। एक रिपोर्ट सामने आई है, उसके अनुसार 8वें वेतन आयोग की शुरुआत तय समय से टल सकती है। दरअसल 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना था, लेकिन इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू की गई थीं। अब जून 2025 तक भी अगर नए आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR यानी अधिकार और दिशा तय नहीं हुए तो जनवरी 2026 तक इसके लागू होने की संभावना बहुत ही कम दिखाई दे रही है। रिपोर्ट के अनुसार इसका कार्यान्वयन 2026 के अंत या 2027 के शुरुआत तक खिसक सकता है। सैलरी स्ट्रक्चर में क्या बदलाव संभव है, वो आपको बता दें कि अब तक वेतन आयोगों में सरकार ने वेतन तय करने के लिए कई अलग अलग तरीकों को अपनाया है। आपको बताएं कि 6ठे वेतन आयोग में पे बैंड और ग्रेड पे की शुरुआत की थी, जिससे सैलरी सिस्टम थोड़ा आसान बना। 7वें आयोग ने फिर से खेल बदल दिया। इसमें 24 लेवल का पे मैट्रिक्स पेश किया गया, जिससे हर लेवल की सैलरी एक खास तरीके से तय होती है। इसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जो कि बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी का मुख्य आधार होता है। 8th पे कमीशन यानी 8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीदें की जा रही हैं? हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन एक्सपर्ट का ये मानना है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 से लेकर के 2.86 के बीच में हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि मौजूदा बेसिक पे में उसी के अनुपात में बढ़ोतरी तय की जाएगी। लेकिन जब तक आयोग का गठन ही नहीं होता है, तब तक कुछ भी कहना केवल अटकलें होंगी। 8वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके कारण न्यूनतम वेतन जो पे लेवल बन था वो न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़कर के 18,000 रुपये हो गया था। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 से लेकर के 2.86 या इससे अधिक होने की उम्मीद है, और इसी के आधार पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि वर्तमान न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो सकता है, या फिर 18,000 रुपये से बढ़कर के 51,480 रुपये तक हो सकता है। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये तक हो सकती है। महंगाई भत्ता यानी DA वर्तमान में 53% है, जो जनवरी 2026 तक 59% तक पहुंच सकता है। यह भी सैलरी में बढ़ोतरी में अपना योगदान देगा। कर्मचारियों को और क्या इंतजार करना होगा, इसमें 8वें वेतन आयोग की रूपरेखा तक तैयार नहीं हुई है, तो जनवरी 2026 से इसका लागू होना मुश्किल लगता है। सरकार की ओर से कोई ठोस अपडेट नहीं आया है। सरकार की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन चर्चा ये जरूर है कि कर्मचारी संगठनों और पेंशनों की मांगें लगातार सरकार तक पहुंच रही हैं। अब ये देखना है कि सरकार कब इस दिशा में कदम उठाती है। दोस्तों, ये कब लागू होगा, ये तो सरकार के ऊपर निर्भर है। कितना फिटमेंट फैक्टर देगी, ये भी सरकार के ऊपर निर्भर है। बात यह है कि अगर पारिवारिक यूनिट 3 की जगह अगर 5 कर देती है और 2023 की
रिपोर्ट के अनुसार एक परिवार में 3 यूनिट के परिवार में 41,000 रुपये का खर्च आता है। तो अगर 5 यूनिट सरकार मानती है तो उस हिसाब से फिटमेंट फैक्टर बढ़ जाएगा। लेकिन जो आज की महंगाई है, इन सब को देखते हुए जो फिटमेंट फैक्टर निकालने का जो फार्मूला है वो 1.92 पे ही रुक जाता है। तो दोस्तों, केंद्र सरकार डीओपीटी विभाग यानी कि कार्मिक विभाग की ओर से 22 अप्रैल 2025 को आदेश जारी किया जाता है और जिसमें ये कहा गया है कि वे कर्मचारी 4 ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति डिप्यूटेशन के रूप में की जानी है और 8वें पे कमीशन के लिए, और उन्हें समय दिया गया था 21 मई 2025 का, लेकिन उस तिथि को आगे बढ़ाते हुए वापस 22 मई 2025 को आदेश जारी किया गया और वही आदेश था और उसमें भी यही प्रावधान किया गया था कि 4 ऐसे अधिकारी जो डिप्टी सेक्रेटरी या डिप्टी डायरेक्टर के पद पर हों, लेवल 12 और 13 के अंतर्गत, उन्हें डिप्यूटेशन पर अगर किसी को आना है तो उसके लिए आवेदन मांगे गए थे और उसकी तिथि रखी गई थी 10 जून 2025 को। लेकिन एक बार फिर से कार्मिक विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है और उस आदेश में ये कहा गया है कि दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और नई दिल्ली यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से जारी किया गया था। ये आदेश जो जारी किया गया था वो 12 जून 2025 को, और इसी प्रकार से चीफ सेक्रेटरी ऑल स्टेट गवर्नमेंट सभी राज्य सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया था और इसके साथ ही साथ सभी सचिव जो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्यरत हैं उनको संबोधित करते हुए लिखा गया था दोस्तों कि 4 पोस्ट फिलअप करनी है, डिप्टी सेक्रेटरी या डायरेक्टर 8th सेंट्रल पे कमीशन यानी 8th CPC के अंतर्गत और डिप्यूटेशन बेसिस पर ये नियुक्ति होगी। और इसमें यह भी कहा गया था कि ये 4 पोस्ट भरी जाएंगी डिप्टी सेक्रेटरी या डायरेक्टर के पद और उसका लेवल 12 या 13 होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। दोस्तों, यदि आप भी सरकारी कर्मचारी हैं या सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं और आप भी अगर नौकरी की तैयारी भी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप अपने सभी साथियों के ग्रुप में इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।